बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। आरती की थाली ले आइए। जी। पूजा रोकना ही उचित होगा। क्या संस्कार दिया अपनी बेटी को? ना कोई तमीज, ना बड़ों की इज्जत। अरे इनके घर आना ही नहीं चाहिए, हमेशा कोई ना कोई तमाशा लगा रहता है। अपना और इस फैमिली का तमाशा बनाना बंद करो। What's your problem, dude? तुम्हें तो सिर्फ पूजा शुरू होने से मतलब है ना? मैं क्या पहनूं, क्या नहीं पहनूं? That's none of your business. और वैसे भी पूजा शुरू होने में लेट हो गया ना? ये लड़की तो हद से ज्यादा बढ़ गई है। बचपन में अगर इतनी ढील ना दी होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। शी, मुझे तो देख के ही शर्म आ रही है इसको। कैसी लड़की है ये यार। छी, चलो यार चलते हैं हम लोग। अरे पंडित, चुप क्यों हो गया? मंत्र भूल गया क्या? पंडित जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप ऐसे पूजा छोड़ के मत जाइए, अब शुगन हो जाएगा। अब सगुन हमारा अपमान करने के लिए बुलाया था आपने यहाँ पर? हम सब ब्राह्मणों का बहुत बड़ा अपमान किया आपकी बिटिया ने। हम एक क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकते। नहीं करने हम ये पूजा। पंडित जी, मैं बिन्नी की तरफ से माफी मांगता हूँ। आप सबसे माफी मांग रहा हूँ। रुक जाइए। ऐसे खानदान से कोई लेना देना नहीं है हमें। इसे देख करके तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। चलिए आप लोग। प्लीज हमें नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज रुकिए। पंडित जी रुकिए पंडित जी, ये पूजा मैंने बड़े मन से रखी है, चिन्नी और भाईसा की आत्मा की शांति के लिए रखी है। प्लीज ऐसे मत चाहिए। पहले आप अपने घर और अपनी बेटी को शांत कीजिए। जिस घर की लक्ष्मी अपने परिवार का इस तरह से अपमान करे, भला वहाँ पूजा कैसे फलेगी? हम जा रहे हैं, हमें नहीं करनी है पूजा। I'm having fun. इस लड़की को ले जाओ यहाँ से, वरना कोई कांड कर दूंगा मैं। क्या है ये? ना कोई शर्म, ना कोई लिहाज।
ये हवन तुम्हारी बहन के लिए और भाईसा के लिए था। कम से कम उनके बारे में तो सोच लेते एक बार। सोचना तो तुम्हें चाहिए ओल्ड वुमन। एज हो गई है, अगर ज्यादा चिल्लाओगी ना तो खांसी आ जाएगी, अस्थमा भी हो सकता है। रही बात ये चिन्नी और बाबा की, जिन्हें मैं जानती ही नहीं, तो सुबह सुबह उठ के इनकी पूजा में बैठने का क्या फायदा? लिसन, ये परिवार के लिए ये पूजा ये सब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। सुना? और वेट अ सेकंड, लो दे दी मैंने लास्ट रिस्पेक्ट, यानी कि श्रद्धांजलि आपकी चिन्नी और बाबा साहब को। आर यू हैप्पी ना? अगली बार अगर किसी ने भी मुझे छूने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देना सीखो। इनफ! जब से आई हो बदतमीजी कर रही हो और हम सब कुछ सह रहे हैं। इज्जत की बात तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है बिन्नी। काकी माँ, बाबा सा, चिन्नी, क्या किया तुमने? सबके सामने बेइज्जती की उनकी। थोड़ी तो शर्म करो, बड़े हैं वो तुमसे। बड़े? कौन सा फर्ज निभाया इन्होंने बड़े होने का? एंड व्हाट बड़ापन आर यू टॉकिंग अबाउट? जब मैं बचपन में खो गई थी तब तो किसी को फर्क नहीं पड़ा। आज बड़ा प्यार आ रहा है। आई एम नॉट बिन्नी, मेरा नाम बिनाइफर है। इसलिए ये बचपन की दुहाई देना ना बंद करो। बचपन में मैं जैसी थी वैसा अब कुछ नहीं है, ना ही मेरा परिवार ना ही मैं। जैसी मैं हूं वैसे तुम लोगों ने मुझे देख लिया है और मैं किसी के लिए बदलने नहीं वाली। सुना तुम लोगों ने? इसलिए बात बात पे जबरदस्ती करना बंद कर दो, वरना जो आज ड्रामा किया है ना उससे डबल टाइम ज्यादा ड्रामा करूंगी। और अगर चाहते हो कि तुम लोगों के आगे इंसल्ट ना हो तो चुपचाप मुझे इज्जत से यहाँ से जाने दो। मुझे मेरी आजादी मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारी सो कॉल्ड रिस्पेक्ट। इज्जत तो वापस पालूंगा मैं और तुम्हें ठीक भी कर दूंगा। जिस आजादी की तुम बात कर रही हो ना, फांसी का फंदा बन जाता तुम्हारे लिए, और वो मैं होने नहीं दूंगा। बाकी बातें बाद में करूंगा मैं तुमसे। फिलहाल हाथ जोड़ो और काकी मां से माफी मांगो।
दोबारा बोलने की आदत नहीं है मुझे। माफी मांगो। समझ नहीं आ रहा क्या? जबरदस्ती माफी मंगवाऊंगा मैं तुमसे। मैं क्यों माफी मांगू? इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। काकी माँ, मैं बिन्नी की तरफ से माफी मांगता हूँ। पगला गई है। अब ठीक है ना? आप तो बड़ी है ना, आप तो बिन्नी को बचपन से जानते हो ना। आप बड़े हो, प्लीज आप अपना दिल मत दुखाइए। मैं चिराग खो जाके बिन्नी से बात करेगा आप। जीना आराम कर दिया है मेरा। I can't even breathe in this house. जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ, मारेंगे मुझे। सब पे केस करूंगी मैं। किसी को नहीं छोड़ने वाली, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिया, कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हें देख लूंगी, सबको देख लूंगी। जिया, आराम से। क्या वो ठीक हो? वो मुझे धुएं से एलर्जी है। अरे तुम मुझे बताती ना, मैं करता ये सब। मैं जानता हूँ तुम परेशान, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन, तुम साथ हो ना मेरे, तो सब ठीक होगा। हम मिलकर बिन्नी को मना लेंगे, है ना? क्या दादी तब से रो रही है, मैंने बहुत कोशिश करी है, चुप ही नहीं हो रही। ऐसे ही चलता रहा तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है, प्लीज देखो ना। सुनो सुनो सुनो, अजब आदि की गजब कहानी सुनो। सुना आजकल जिंदल परिवार की लेडीज ने झंडे गाड़ रखे। निशा, बिन्नी, ये भी बौखला जाएगा। अरे कौन सी मनोज घड़ी में उस आदि ने निशा से, मतलब निशा 1 नंबरी है, बिन्नी 10 नंबरी, कोई भी बौखला जाएगा। आदमी तो बेचारे घपलू बन रखे हैं। पर मुझे इतना पता है कि एक घपलू है जिसका चेहरा देखकर उसकी काकी माँ खुश हो जाती। चुप करो जरा। ओहो, आंखों में इतना प्यार। भाई ये तो मानना पड़ेगा, जिंदल परिवार की बहुएं गजब की खूबसूरत है। खूबसूरत तो बिन्नी भी है, सीरत बेकार है उसकी। मन करता है चमाट धर दूं उसके मुंह। नहीं अर्जुन, मुझे पता है आज जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें बहुत ठेस पहुंची है। सच तो ये है, मुझे भी बहुत दुख हुआ है, लेकिन हम बड़े हैं, हमें बड़कपन दिखाना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा काकी माँ। पता नहीं वो कहाँ रही होगी इतने साल, तो ये सब कुछ अपनाना उसके लिए आसान नहीं होगा ना। आप दोनों का कहने का मतलब है कि मैं आदि को कोसूं ना, ये मतलब है ना?
हाँ, नहीं तो मैं फिर से नाराज हो जाऊंगी। मैं देखता हूँ। हाँ। रोना बंद। जी बोलिए। जिया मेरा यहीं रहती हैं? जिया मेरा, हम आपको गिरफ्तार करने आए। गिरफ्तार करने आए? क्या मजाक कर रहे हैं क्या? क्या कोई गलतफहमी हुई आपको? कोई गलतफहमी नहीं हुई। पूरे घर की तलाशी लो। एक मिनट सर, हुआ क्या है? कुछ तो बोलिए, क्या हो गया है? हमें खबर मिली है कि इस घर में किसी को जबरदस्ती कैद करके बंदी बना के रखा गया और इसकी जिम्मेदार है जिया मेहरा। गेस्ट रूम, स्टोर रूम, सब ध्यान से देखो। देखिए, आप बात तो सुनिए। सर, अंदर चलिए। बिन्नी, क्या हाल? रुकिए, आप पीछे हटिए। बिन्नी ने यहां से निकलने के लिए खुद ये सब किया है। क्या करूं मैं? इसका मतलब हमें जो खबर मिली थी वो सही थी। इंस्पेक्टर, इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती यहाँ बंद करके रखा है, कमरे में कैद कर दिया है मुझे यहाँ। ये घर नहीं, ये जेल है, जेल। ये पूरी तरह से भी ये मेरे साथ आप देख रहे हैं ना। नहीं तुम एक चुप। आप उसे भटकाने की कोशिश मत कीजिए। आपने जो किया वो सब हमारे सामने है। आप बिल्कुल सही कहे, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते। आपको पता है, मैं इस घर में अपनी मर्जी से पानी भी नहीं पी सकती। ये जिया है ना, ये वहां भी मेरे पीछे पीछे आ जाती है। बिन्नी, मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती इंस्पेक्टर साहब। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमारे घर के बच्चे हैं, ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते हम। नाटक नहीं। सर, दादी एकदम सच बोल रही है। यकीन मानिए, बिन्नी ने खुद ही यहाँ पे बैठकर कुछ। हाँ, मैं पागल हूँ क्या सर? मैं पागल हूँ जो मैं ये स्टूपिड सी स्टोरीज बनाऊंगी? अगर आपको बिलीव नहीं होता ना, तो देखिए, ये घाव देखिए, ये सब इन्होंने दिए, सब। ये चोट के निशान कैसे? क्या बात कर रहे हैं आप? वैसा कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब जैसा आप सोच रहे हैं। अच्छा, तो बोल दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये नहीं मारा तुम लोगों ने मुझे? इंस्पेक्टर, आज ही सुबह इस औरत ने मुझे इतनी जोर की थप्पड़ मारा कि मेरा पूरा गाल सूज गया है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो पूछ लीजिए इनसे। वो भी सब मेहमानों के सामने। और पता है क्यों? क्योंकि मैं देर से उठी। इस लड़की पर इस तरह अत्याचार करने की सजा आपको पता भी है? हवलदार, सिर्फ जिया ही नहीं, इन सबको गिरफ्तार करो। आप गलत समझ रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब, आप ये गलत कर रहे हैं।
देखिए वो हमारी फैमिली का मेंबर है, बहुत सालों बाद आई है, घुल मिल नहीं पा रही, दैट्स इट। हम उसे तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकते हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये ना ही मेरा परिवार है, ना ही मेरा घर। पता नहीं क्यों जबरदस्ती मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, जबरदस्ती मुझे इस घर में रखना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में मुझसे घर का काम भी करवाएंगे, मुझे मेड बना देंगे इस घर की। बिन्नी, तुम जब से घर में आई हो तुमने पानी का गिलास तक नहीं उठाया है। हर कोई यहाँ पे तुम्हें सर आंखों पे बिठा के रख रहे, तुम क्यों झूठ बोल रही हो बिन्नी? देखिए प्लीज, एक बार जाने से पहले अकेले में 2 मिनट बिन्नी से बात करने दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर जल्दी करो, पुलिस स्टेशन चलना है तुम सबको। अभी के लिए इन्हें छोड़ दो। बिन्नी, तुम जानती हो तुम क्या कांड कर रही हो? बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो तुम? हमारे बारे में नहीं सोच रही तो काकी माँ के बारे में तो सोचो। इस उम्र में पुलिस स्टेशन जाएंगी वो? तुम्हें हमसे प्रॉब्लम थी तो आकर बात करती ना। ये पुलिस बुला के अपने परिवार के साथ ऐसा कौन करता है? अपना परिवार? एक्सक्यूज मी। देखो बिन्नी, अभी भी वक्त है, तुम अपनी स्टेटमेंट वापस ले सकती हो, सब खत्म कर सकती हो। अगर तुम अपनी फैमिली को जेल में जाने से बचाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त मान लो।